ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो मंथरा और कैकई का जो संवाद चल रहा था वो अब समाप्त हुआ। मंथरा को जो करना था, उसका जो उद्देश्य था, उसने सफलतापूर्वक द्वेष का, संशय का वो सारा बीज कैकई के मन में बो दिया। देखिए, दुख का बीज अपनी बुद्धि में ही मौजूद रहता है। वो तभी अंकुरित होता है जब उसे कपट रूपी जल प्राप्त होता है। और कैकई के मन में पहले से था और उसको मंथरा ने कपट रूपी जल दे दिया। और आगे अब कैकई कोप भवन में चली गई। कोप भवन में जाकर सो गई। वह अच्छा खासा राज्य कर रही थी, लेकिन निज कुमति बिगोई, अपनी दुर्बुद्धि के कारण उसने अपना विनाश कर लिया। अब देखिए, कैकई तो चले गई कोप भवन में, क्रोधित है। लेकिन तुलसीदास जी आगे बताते हैं कि रात्रि को नगर भर में क्या हो रहा था। राउर नगर कोलाहल होई, महाराज दशरथ के नगर में कोलाहल हो रहा था। सब लोग प्रसन्न थे, हमारे राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, उसकी तैयारी चल रही थी। सब लोग दौड़ धूप में लगे हुए थे। और यहां पर कैकई कहां थी? कोप भवन में पहुंच गई, क्रोधित हो रही थी। और इसकी सूचना अभी तक किसी को नहीं थी। नगर के सब स्त्री पुरुष बहुत खुश हैं, मंगलाचरण हो रहा है, साज सजाने में सब लगे हुए हैं। महाराज दशरथ के द्वार में, दरबार में खूब भीड़ है। कोई प्रवेश कर रहा है, कोई निकल रहा है। महाराज दशरथ से आज्ञा ले लेकर सब कार्य हो रहे हैं और महाराज भी बड़े व्यस्त हैं। देखिए, कैकई और मंथरा का जो प्रसंग था ना, तुलसीदास जी ने बड़े विस्तार से बताया है? क्योंकि ना हमको ऐसे लोगों का जीवन व्यवहार, ऐसे दुर्बुद्धि लोगों का, कैसे कपट कुटिल लोगों का व्यवहार हमको पता होना चाहिए, अगर हमको अपने आप को बचाना है इस संसार में। ऐसे लोगों का जीवन कैसे चलता है, किस तरह से एक कपट कुटिल व्यक्ति आकर आपसे बातें कर कर आपके मन में संशय का बीज डालता है, कुसंग लोगों को किस प्रकार बिगाड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि अगर हमारे मन में भौतिक कामनाएं हैं ना, हम बहुत बड़े हो जाएं, हमारे बहुत प्रॉपर्टी हो जाए, हमारा बड़ा पद हो जाए, हमारा बड़ा मान सम्मान हो जाए, अगर ऐसी भौतिक कामनाएं हैं तो उसका परिणाम ना दुख भी आने वाला है। इसलिए इनसे बचना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के साथ बचपन से जो भगवान के साथ खेलते थे, उनके मित्र दोस्त लोग थे, वो आ गए। उनको मालूम चला भगवान राजा होने वाले हैं, बड़े प्रसन्न हुए। टोली बना बना कर, ग्रुप बना बना कर आ रहे थे, 10-10, 5-5 की टोलियां बनाकर। शाम तक उनसे मिलने वालों का तांता लगा हुआ था। प्रभु आदर ही प्रेम सु पहचानी। भगवान राम, उनका प्रेम जो एक सखा भक्ति होता है ना, मेरा मित्र है, वैसा पहचान कर उसका आदर करते हैं। और ये तो अन्यत्र भी कहीं आता है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को तो प्रेम ही प्रिय है। भगवान राम जितने भी उनके मित्र आ रहे थे, सबको बड़े मधुर वाणी से उनका कुशल क्षेम पूछ रहे थे। कुशल यानी जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं कि नहीं, और क्षेम यानी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनका रखरखाव वो कर रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। इसको गीता में बोला गया योग क्षेम। योग क्षेम वहां में हम, भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि मैं तुम्हारा योग क्षेम वहन करूंगा, तुम सिर्फ मेरी तरफ ध्यान रखो ना। देखो, लोग बड़े डरते हैं हमारा क्या होगा आगे, पता नहीं हमको यहाँ पर सारी चीज़ें जो चाहिए वो मिलेगी कि नहीं, जिंदा रह पाएंगे कि नहीं।
रोटी कपड़ा मकान मिलेगा कि नहीं। लेकिन भगवान है ना, गारंटी देते हैं। वो बोलते देखो अगर तुम अनन्य भाव से मेरी तरफ ध्यान रखोगे ना, तो तुम्हारा योग क्षेम का वहन मैं करूंगा। जो चीज तुमको चाहिए वो मैं दिलवा दूंगा, और उसको मेंटेनेंस में भी तुमको नहीं देखना पड़ेगा, वो भी मैं करूंगा। लेकिन शर्त एक है, अनन्य भाव से तुम ना अपना ध्यान मेरी तरफ रखो। यहां पर आप संतों की जीवनी पढ़ेंगे ना, उसमें आता है कई जगह कहानियां कि इस बात को टेस्ट करने के लिए कि भगवान सबका ध्यान रखते हैं कि नहीं। कई लोग जो ऐसे संत वगैरह हुए जो साधना कर रहे थे, तो उस साधना के समय में उन्होंने क्या किया कि चलो देखते हैं, अगर कोई पैसा उसा नहीं हुआ ना, तब भी भगवान हमारे खाने पीने का अरेंजमेंट करते हैं कि नहीं। तो वो खाली जेब, कोई एक पैसा नहीं, किसी ट्रेन में चढ़े निकल गए कहीं, पहुंच गए कहीं दूसरे शहर में, अब पहुंच के घूम रहे थे, शाम हो गया, कोई खाना नहीं आया, लेकिन भगवान के ऊपर से विश्वास नहीं डिगा। नहीं, मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। बैठे हुए थे नदी के किनारे, वहां पर अचानक प्रसाद बंटने लगा। एक व्यक्ति कुछ बांटने लगा, उसके सामने आया पत्तल, भाई साहब ये प्रसाद है, आप भी खा लो। पूरी सब्जी हलवा सब मिल गया। जिसको जिंदा रहना है, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। तो इस तरह से भगवान सबका योगक्षेम का वर्ण करते हैं जो उनके ऊपर विश्वास रखता है। तुलसीदास जी मुख्य बात यहां पर यह दिखाना चाह रहे हैं, संसार में तो यह प्रसिद्ध है ही कि प्रभुता पाई काह मद नाही। जिसको ना पद मिल जाता है, किसको मद नहीं होता, सबको अहंकार हो जाता, मेरा पास तो बड़ा पद आ गया है। लेकिन भगवान राम को राजा बनाया जा रहा था, उनको राज्य पद मिल रहा था, फिर भी थोड़ा सा अहंकार भी नहीं था। बड़े सरल स्वभाव में वो ना बालक जैसे होकर अपने मित्र के साथ मिल रहे थे, ऐसे जैसे उनसे पहले जैसे उठते बैठते थे, उनकी जरा भी उपेक्षा नहीं करते हैं। और कुछ देर बाद भगवान के मित्र उनसे आज्ञा लेकर अपने घर की ओर चल देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सब भगवान के गुणों की, उनके सरल स्वभाव की प्रशंसा करते हुए अपने घर की ओर चले जा रहे थे कि देखो भगवान कितना सरल है। हमको सीखना चाहिए सरलता, सीधापन, आर्जवम, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सत्य बोलना। हमारे शास्त्रों में है ना, सत्यम वदा धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म पर चलो। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अगर कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो हम सोचेंगे कि वाह अभी तो कॉम्प्रोमाइज करके हमको बहुत लाभ मिल जा रहा है, लेकिन इसमें हमारा आध्यात्मिक नुकसान बहुत है। यह हमको आध्यात्मिक पतन की ओर ले जाएगा। हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु सुनेहु निबाह निहारा। भगवान राम की महिमा का वर्णन करने वाली यह बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। मित्र लोग कहते हैं कि भगवान राम के अलावा संसार में भला कौन का है। आप उनसे ज्यादा भलाई चाहने वाला कौन है? जो इस प्रकार सील और स्नेह का निर्वहन करने वाला हो। सील और स्नेह दोनों एक साथ आ जाएं तो क्या बात है। बार बार वो लोग भगवान के गुणों का स्मरण कर रहे थे। भगवान राम जी सबको अपना चरित्र ये दिखा रहे थे कि ये देखो आदर्श चरित्र कैसा होता है। आदर्श चरित्र क्या होना चाहिए? सील निधान होना चाहिए। जो छोटे लोग हैं, आपसे छोटे हैं ना, उनके प्रति प्रेम रखिए, स्नेह रखिए, और बड़े लोगों के साथ सम्मान रखिए, उनको रेस्पेक्ट दीजिए। यह सील है। भगवान स्वयं सब करके दिखाते हैं। जेहि जेहि जोनि कर्म बस भ्रम ही। ये सखा लोग भी फिर शंकर भगवान से कामना करते हैं कि हो सकता है हमें कर्मानुसार अनेक शरीर प्राप्त हो, लेकिन हे परमात्मा ऐसा करना कि हर बार भगवान राम हमारे राजा हो और हम उनकी प्रजा हो।
इस स्थिति में शरीर धारण करने में भी कोई कष्ट नहीं, कोई बात नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के लिए तैयार है? बस यही बात होना चाहिए ना कि राम जी हमारे साथ होना चाहिए, भगवान हमारे साथ होना चाहिए। ये दोनों नाते का निर्वाह होता रहे, भगवान की कृपा भी हम पर बने रहे। देखिए वेदांत क्या बोलता है कि ऐसा प्रयास करो कि शरीर धारण करना ही ना पड़े, क्योंकि शरीर धारण करने में तो जन्म, रोग, जरा, मृत्यु, षड्विकारवद एतद स्थूल शरीरम, तत्वबोध में हमने पढ़ा था। 6 विकार है स्थूल शरीर में, नाना प्रकार की पीड़ाएं हैं, दुख है। लेकिन ये सखा लोग जिस स्थिति की कामना कर रहे हैं, वह तो एक प्रकार से मोक्ष के बराबर ही सुख है, क्योंकि भगवान के साथ रहना। भक्ति शास्त्र कहता है कि भले ही शरीर धारण करना पड़े, लेकिन भक्ति बनी रहे तो शरीर धारण करने में भी कोई कष्ट नहीं। देखो यहां पर भक्ति की महिमा का गुणगान हो रहा है, तब ना ऐसी चीजों का ना बहुत ही महानता का गुणगान किया जाता है। लेकिन बाद में आप वेदांत में आएंगे तो वहां पर जाकर ना इन सब चीजों को फिर खारिज कर दिया जाएगा। पहले बोलेंगे हाँ भक्ति से सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जब आप वेदांत में जाएंगे तो बोलेंगे नहीं भैया, शरीर धारण करने से दुख नहीं जाने वाला। लेकिन भक्तों के लिए तो वही है ना। तुलनात्मक अगर करें, अगर हम मनुष्य जन्म में है, भगवान के साथ नहीं है, तो हमको दुख ही दुख मिलता रहेगा। अगर भगवान के साथ है तो उसकी तुलना में भगवान के साथ रहने से हमको अनंत सुख की प्राप्ति होती है। हम खूब सुखी रहते हैं, कम कम दुख आता है, लेकिन आएगा। पूरी तरह से दुख दूर करना है तो ज्ञान में आना पड़ेगा, वेदांत के ज्ञान में। ऐसी ही भावना इन सखाओं की है। यहां पर शिक्षा यह है कि हमें ना सांसारिक भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। हमको कामना क्या होनी चाहिए, हमारा उद्देश्य और कामना क्या होना चाहिए, भगवान से हमारा प्रेम बना रहे, बस। बाकी सब अपने आप होगा। आई डोंट हैव टू सी ऑल दिस थिंग। हम भगवान के, भगवान हमारे, इसके अलावा और क्या चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार की भक्ति भावना सभी अयोध्यावासियों की है, लेकिन कई की बिल्कुल विपरीत बुद्धि हो गई थी। उसके हृदय में भगवान राम के राज्याभिषेक की सूचना से बड़ा दुख और कोई नहीं था। को न कुसंगति पाई न साई। कुसंग में पढ़कर किसका नाश नहीं होता। आप गलत लोगों के संग करेंगे, आपका नाश होगा। आप नीच व्यक्ति की सलाह मानेंगे तो व्यक्ति की सारी अपनी चतुरता नष्ट हो जाती है। कुसंग का परिणाम बड़ा घातक होता है। जैसे कि मंथरा ने अपनी दुर्बुद्धि से कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया और परिणाम में कैकेयी का क्या हुआ, विनाश हो गया। तुलसीदास जी अब आगे की कथा सुनाते हैं कि महाराज दशरथ अपने दरबार में बहुत व्यस्त थे। जब भीड़ छटी, काम खत्म हुआ, सांझ ढलने लगी, उस समय महाराज दशरथ दरबार से छुट्टी पाकर चले। उन्होंने सोचा कि भगवान राम के राज्याभिषेक की सूचना, शुभ सूचना पाकर सबसे पहले कैकेयी को देनी चाहिए और वो प्रसन्न होगी ये सोच सुनकर। ऐसा विचार पाकर महाराज दशरथ बड़े आनंद से, बड़े खुश होते हुए कैकेयी के महल की ओर चले। और ऐसे चल रहे थे, समझो कि स्नेह ने शरीर धारण किया हो और वो स्नेह कहाँ जा रहा हो, निष्ठुरता के पास जा रहा हो। कैकेयी निष्ठुर हो गई थी। कैकेयी निष्ठुरता की मूर्तिमान रूप है और महाराज दशरथ प्रेम स्वरूप है। और निष्ठुरता के पास स्नेह जाता है तो स्नेह क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। ये क्या मतलब हुआ, जैसे ही महाराज दशरथ कैकेयी के पास पहुंचेंगे, ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि उनका शरीर समाप्त हो जाएगा। आगे उनका शरीर समाप्त हो जाएगा, उस जीवन में रहेंगे नहीं। महाराज दशरथ जब कैकेयी के भवन में पहुंचे तो कैकेयी के बारे में पूछने पर पता लगा वो तो क्रोधित है, कोप भवन में बैठी है। अरे ये सुनते ही राजा के मन में ना संकोच और भय उत्पन्न हुआ। भय बस अगहुड़ परई न पाऊ।
भय के कारण कैकई की तरफ जाते हुए उनके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे कि पता नहीं क्या अनर्थ होने वाला है। देखो महाराज दशरथ की महिमा देखो कि कितने शक्तिशाली थे। इंद्र का राज्य भी उन्होंने इंद्र की सहायता की थी, वो राज्य भी महाराज दशरथ के बल पर ही सुरक्षित है। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हैं, छोटे राजा लोग उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं कि कब महाराज दशरथ का ना दिव्य दृष्टि उनके ऊपर पड़े। वो उनका मूड देखते रहते थे, महाराज दशरथ का मूड तो अच्छा है ना। सो सुनी तीय रिस गई सुखाई, ऐसे शक्तिशाली महाराज दशरथ ने जहां अपनी पत्नी का क्रोधित होना सुना तो भयभीत होकर शक्तिहीन हो गए। देखो कामदेव का देखो प्रताप, देखो कामदेव किस तरह से हाल करते हैं लोगों का। इस संसार में चाहे कोई जितना शक्तिशाली हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे दुर्बल हो, चाहे अज्ञानी हो, सबकी चोटी कामदेव अपने हाथ में पकड़े हुए रहते हैं। कामदेव बड़े भयानक है, वो सबकी चोटी पकड़े हुए। सूल कुलीस असी अंगव निहारे, वो महाराज दशरथ जिनका शरीर इतना मजबूत है कि वो भाला वज्र और तलवार तक के प्रहार को अपने शरीर पर सहन करने में सक्षम है, वे भी कामदेव के फूलों के बाणों से घायल हो गए। कामदेव के फूल ही इतने शक्तिशाली है कि उनसे ना लोगों का विनाश हो जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय व्यक्ति को बड़े प्रिय होते हैं। यही कामदेव के 5 बाण हैं। एक व्यक्ति इन विषय की कामनाओं के वश में है तब तक वो काम के अधीन है, और जब तक वो काम के अधीन है तब तक भक्ति आदि कुछ नहीं है। 2 में से एक रह सकता है, चाहे इन इंद्रियों की कामनाएं रहे, 5 इंद्रियों की, चाहे राम रहे, चाहे काम रहे चाहे राम रहे। काम को रख लो या नाम को रख लो, क्या चाहिए चुन लो। सभय नरेशु प्रिया पही गयू, इस प्रकार से वो भयभीत राजा दशरथ अपनी प्रिया कैकई के पास गए और कोप भवन में पहुंचे जहां पर वो बड़ी बेहाल पड़ी हुई। और कैकई को देखा तो उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने देखा कि जमीन पर पड़ी हुई है, मोटा वस्त्र पहने हैं, शरीर के आभूषण उतारकर फेंक दिए हैं। दुर्बुद्धि कैकई ऐसा वेश बनाए हुए इस प्रकार फब रही थी मानो निकट भविष्य में आने वाले सारे खतरनाक जो लक्षण थे पहले ही धारण कर लिए थे। राजा कैकई के पास पहुंचे और उनसे बड़ी मृदुवाणी में बोलते हैं कि हे प्राण प्रिय, तुम्हें क्यों क्रोध आ गया? तुम तो हमें बहुत प्रिय हो, तुम जो चाहो उसी प्रकार से सब कुछ होगा। इस प्रकार से महाराज दशरथ बार बार बोलते हैं। तुलसीदास जी कभी कभी कविता का उल्लास ज्यादा उत्पन्न कर देते हैं। महाकवि तुलसीदास भी बोलते हैं, कवि थे, तो उनके जो लेखनी है उसमें कवित्तिक बातें आई। देखो इसी प्रकार यहां पर हुआ है। यहां पर तुलसीदास जी दिखाना चाहते हैं कि कैकई एक सर्पिनी के समान व्यवहार कर रही है महाराज के साथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज दशरथ प्रेम से मनाते हुए कैकई को छूते हैं तो उसका हाथ झटक देती, हट हट। और मानहु सरोस भुवंग भाव, क्रोधित सर्पनी के समान वो टेढ़ी आंखें कर कर महाराज दशरथ की तरफ देखते, टेढ़े कर कर ऐसे। आजकल के सीरियल में सास बहू वाले जो सीरियल आती है ना उसमें ऐसे दिखाते हैं। यहीं से सीखा होगा, हमको क्या पता। भले वो बोलते नहीं है लेकिन वो सब उसी तरह का दिखाते हैं। कैकई के मन में जो वरदान, जो 2 वरदान की वासनाएं हैं वो कैसे थे मानो सर्पिनी के 2 जीभ हैं और दोनों वरदान उसके विष दंत हैं। जैसे सर्पिनी काटने से पहले कोमल स्थान देखती है, इसी प्रकार कैकई ये देख रही है कि कब महाराज दशरथ वचनबद्ध होकर हमारे चंगुल में आए और कब हम उनसे 2 वरदान मांगे। हमने आपको पहले भी बताया था ना, कैकई ने महाराज दशरथ को युद्ध क्षेत्र में बचाया था, जिसके कारण से महाराज दशरथ ने उन्हें बोला था कि तुम मुझसे कभी भी 2 वरदान मांग लो, और वो वरदान अब ये मांगने वाली थी।
तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज दशरथ भवतव्यता बस कैकई के इस समस्त व्यवहार में कैकई का काम कौतुक प्रपंच समझ रहे हैं। बार बार कहु राउ सुमुखी सुलोचनी पिकबचनी। महाराज दशरथ उसका क्रोध शांत करने के लिए बार बार उसकी प्रशंसा करते हुए कैकई को सुमुखी इत्यादि कहकर संबोधित करते हैं, ताकि वो संतुष्ट हो जाए, खुश हो जाए। फिर पूछते तुम नाराज क्यों हो, तुम तो इतनी सुंदर हो, हमें कुछ कारण बताओ। लेकिन वो जल्दी बोलती नहीं है, क्रोधित रहती है। महाराज दशरथ कैकई को कुबेश में देखकर बहुत हतप्रभ रह गए, उनको समझाने की कोशिश करने लगे। इसके लिए वो बहुत सी बातें बोलते हैं और इसी सब के बीच वे विवेक और न्याय से रहित कुछ ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। इससे कुछ लोग तो महाराज दशरथ के ऊपर ना त्रैणता का दोष लगाते हैं, लेकिन महाराज दशरथ में ये दोष जो आ गया है वो क्षणिक दोष है, स्थायी नहीं है। वे महाराज दशरथ विवेकवान थे, भगवान के भक्त थे, परंतु यहां पर यह दिखाना था कि जो स्त्रियों के बस में होगा वह अन्याय का विचार नहीं करेगा और उसके बड़े भारी दुष्परिणाम होते हैं। यहां पर महाराज दशरथ कहते कि हे प्रिया, तुम्हारा नुकसान किसने किया? के ही दुई सिर के ही जमू चह लीन्हा। ऐसा कौन सा शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके 2 सिर हों और जो यमलोक जाना चाहता हो? माने साधारण व्यक्ति तुम्हारा विरोध नहीं कर सकता, 1 सिर वाला तो तुम्हारा विरोध नहीं कर सकता ना, 2 सिर वाला होना चाहिए। और वो होगा नहीं तो कौन तुम्हारा विरोध करेगा? उसको तो अभी हम मार देंगे। फिर कहते हैं कि देखो हमारे अधीन बहुत सारे राजा हैं, बोलो तो हम किसी भी राजा को हटाकर किसी कंगाल को राजा बना दें, और कहो तो हम किसी राजा को देश निकाला दे दें। किसने तुम्हें परेशान किया है? सकऊं तोर अरि अमरऊ मारी। महाराज दशरथ आगे कहते हैं कि तुम्हारा शत्रु यदि कोई देवता भी है ना तो भी हम उसको मार सकते हैं। वैसे देवता लोग अमर होते, उन्हें मारा नहीं जा सकता। फिर मनुष्यों की तो बात क्या है, वे तो हमारे सामने कीड़े मकोड़ों के समान है। देखिए, ऐसा बोलने से महाराज दशरथ की शक्ति के बारे में पता लगता है, और यह भी पता लगता है कि वे इस समय कैकई के कारण से अन्याय करने को भी तैयार हो गए हैं। वो बोल रहे हैं देखो जिसको भी हम राजा बना दे, हटा दे कंगाल। कोई धर्म नहीं है क्या? आप किसी को भी राजा बना देंगे, हटा देंगे, देवता को मार देंगे, क्यों मारेंगे? तो अब ना वो अन्याय करने को भी तैयार हो गए। वे कहते हैं हे कैकई, जैसे चंद्रमा के अधीन चकोर हो, ऐसे हमारा मन न तुम्हारे अधीन है। तुम जैसा कहो वैसा करने को हम तैयार हैं। प्रिया प्राण सुत सर बसु मोरे। मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व, यहां तक कि मेरे प्राण भी जो कुछ हमारे बस में है वो सब समझो तुम्हारे ही है। और ये हमारे बड़े, हम ना कोई ऊपर ऊपर नहीं बोल रहे हैं, ये हम पूरे हृदय से सत्य बात बोल रहे हैं। और हे भामिनी, हम यह बात एक नहीं 100 बार राम की शपथ खाकर कह रहे हैं, बस खत्म हो गया। उन्होंने राम की शपथ खा दी। महाराज दशरथ कहते हैं कि प्रसन्न होकर जो तुम्हारे मन में हो वो हमसे मांगो, और अपने सुंदर शरीर पर आभूषण धारण करो। ये सब क्यों फेंक दिया है तुमने आभूषण वगैरह? घरी को घरी समुझी जिय देखूं। यह अवसर तो देखो कितना सुंदर है। भगवान राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, इसलिए इस कुबेशु को शीघ्र त्याग दो। ऐसा कुबेश मत बनाओ। यह सुनी मन गुनी शपथ, बड़ी बिहंसी उठी मति मंद। यह सुनकर कैकई ने अपने मन में विचार किया कि कहां तक वचनबद्ध होकर ये हमारे बस में आ गए हैं। लगता है अब हम जो वरदान मांगेंगे ये दे देंगे, कि पूरी तरह से बस में आ गए। यह सब देखकर वो मंद बुद्धि कैकई बड़ी प्रसन्न हो गई और आभूषण पहनने लगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस समय आभूषण धारण करते हुए कैकई ऐसे दिख रही है जैसे
भिलनी हिरण को पकड़ने के लिए फंदा तैयार कर रहा हो। महाराज दशरथ हिरण की तरह से, कई भिलनी की तरह थी और महाराज दशरथ उसका शिकार बन गए थे। पुनि कह राव सुहृद जिय जानी। महाराज दशरथ ने जब देखा कि अब कई वस्त्र आभूषण धारण करने लगी है, थोड़ा शांत हुई है, उसके मुख पर प्रसन्नता भी दिखाई दी है, तब वे बड़े प्रेम एवं मधुरता के साथ आगे बात बढ़ाते। महाराज कहते, हे भामिनी, तुम्हारे मन में जो इच्छा थी वही बात हो रही है। तुम्हें ना मालूम हो तो बता दे कि इसी के कारण नगर भर में आनंद छाया हुआ है। कल राम राजा बनने वाले हैं, ये तुम्हारे मन की बहुत बड़ी कामना रही थी, अब वो पूरी हो रही है। इसलिए ना अब इस मंगल कार्य के अनुरूप मंगल साज सजाओ रे, मंगल साज सजाओ रे, राम जी राजा बनने वाले हैं। दल की उठेऊ सुनी हृदय कठोरू। महाराज दशरथ के इन शब्दों ने कई को प्रसन्न नहीं किया, वरना उसका दुख और बढ़ गया। उसका कठोर हृदय महाराज की इन बातों को सुनकर पीड़ा के कारण इस प्रकार फटने लगा जैसे किसी पके हुए बाल तोड़ को, फोड़ा जो होता ना, फोड़ा, उसको छू देने से उसको भयंकर पीड़ा होती ना, किसी का फोड़ा छू दो तो बड़ी पीड़ा होती। परंतु इतनी अधिक पीड़ा को भी कई ने बिहसी ते ही गोई, ऊपर से हंसकर छिपा लिया। देखो, इसी का नाम कपट है। तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं कि जैसे चोर नारी दुराचारिणी स्त्री का पर पुरुष से संबंध हो और वही व्यक्ति मारा जाए, तो वह दुराचारिणी स्त्री मन में तो दुखी होगी लेकिन ऊपर से रोएगी नहीं कि वहीं उसके कपट की खोल न खुल जाए। इसी प्रकार से कई भगवान राम के राज्याभिषेक की बात सुनकर मन में तो बहुत दुखी हुई, लेकिन ऊपर से खूब हंसते हुए प्रसन्नता जाहिर की कि यह कपट ही तो है। तुलसीदास जी स्त्रियों वाली बहुत उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन हमको यहाँ पर अच्छी प्रकार से समझना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में हमारे साधु संत लोग जब इस प्रकार की बातें करते हैं तो स्त्री स्वभाव के बारे में बात करते हैं, और ये स्त्री स्वभाव पुरुषों में भी होता है। ये जो स्वभाव है ये पुरुषों में भी होता है। तो ये शरीर की बात नहीं हो रही है, गुण की बात होती है। गुण से कौन कपट है? वो तो कोई भी हो सकता है, स्त्री का शरीर धारण कर लो या पुरुष का शरीर धारण कर लो। लखही न भूप कपट चतुराई। कई का कपट और उस कपट को छिपा जाने की चतुरता महाराज दशरथ समझ नहीं पाए, क्योंकि कई का गुरु कौन था? वो बड़ा ऊंचा कलाकार था, मंथरा। उसने सिखाकर भेजा कि लगातार सावधान रहना, वरना तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। यद्यपि नीति निपुण नर नाहू। तुलसीदास जी कहते हैं कि महाराज दशरथ नीति निपुण भी है, विवेकी भी है। परमात्मा श्री राम के पिता होकर वो कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी ना है, लेकिन इतना सब होते हुए भी देखो भाई, इतना ज्ञानवान थे, इतना विवेकी थे, इतना धार्मिक थे, इतने धर्म में थे, वो भी गड़बड़ा गए। उनका भी देखो, वो भी बह गए। तो ऐसे गुण वालों लोगों का चरित्र ऐसा होता ना, इतना गहरा होता ना, आप समझ नहीं पाएंगे। इस तरह के जो कपट वाली स्त्रियां होती हैं, उनके विचारों को जान पाना बड़ा कठिन होता है। शास्त्रों में इस प्रकार में अनेक श्लोक आते हैं, जैसे कि स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। ऐसे श्लोक से कोई यह न समझे कि शास्त्र में स्त्रियों की निंदा है। शास्त्र का काम तो यह है कि जो जहां जैसा है बिल्कुल सत्य वैसा बताया जाए। जैसे यहां पर महाराज दशरथ के स्त्रैण स्वभाव की बात आई तो यह भी बता दी। महाराज दशरथ है ना, स्त्री स्वभाव में आ गए थे, पुरुष थे। लेकिन अब शास्त्रकारों की निर्भयता की महिमा देखो, कितने निर्भय हैं। उन्हें तो मनुष्य क्या, देवताओं का भय भी नहीं है। जिसमें दोष दिखाई देंगे बता देंगे, चाहे देवता हो कोई भी हो, तुम्हारे में दोष है तो है।
हाँ? डरना क्या दोष बताने में। इसी प्रकार तुलसीदास जी यहां पर कहते हैं कि कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी। इस प्रकार ऊपर से प्रेम दिखाते हुए नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई कैकई कहती है, मागु मागु पई कहु पिय कबहु न देहु न लेहु। आप मीठी मीठी बातें तो कहते रहते हैं कि तुमको जो चाहे हम दे देंगे, लेकिन अब तक दिया तो कुछ नहीं। कबहु न देहु न लोहू लेहू, देना लेना कुछ है ही नहीं, खाई मुंह की लहर भर है। आपने हमको कभी 2 वरदान देने को कहा था ना, हाँ? अब हम वे 2 वरदान मांगे तो हमको संदेह लगता है, पता नहीं आप देंगे भी कि नहीं देंगे। इस प्रकार कैकेयी ना महाराज दशरथ पर झूठे होने का आरोप लगा रही है, जैसे कि वे सत्य बोलने का वचन दे दे। हाँ, किसी को ऐसा उल्टा बोलो ना, नहीं नहीं हम तो सत्यवान हैं, हम सत्य बोलेंगे और सत्य वचन देंगे। महाराज दशरथ हंसकर कैकेयी से कहते हैं कि हम तुम्हारी बात को समझ गए हैं कि तुम्हें तो झूठा क्रोध दिखाना बड़ा प्रिय है। थाती राखी ना मागी हुकाऊ, तुमने तो वरदान को हमारे पास धरोहर के रूप में रखा था, हमने भी सोचा था जब तुम चाहोगी मांग लेना, और हम साधारण स्वभाव के कारण इसको भुला बैठे। अब तुम्हें वरदान मांगना है तो मांगो, हम वरदान देने को थोड़ा ही मना कर देंगे, लेकिन ना हमारे ऊपर झूठ बोलने का दोष मत लगाओ। उत्साह में महाराज दशरथ यहां तक कह गए कि तुम 2 के बदले 4 वरदान मांग लो तो वो भी हम तुमको दे देंगे। अब देखो एक व्यक्ति कैसा हो जाता है। हमको संयम रखना चाहिए, हर समय सावधान रहना चाहिए, हम किसको क्या वचन दे रहे हैं, क्या वरदान दे रहे हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई। महाराज दशरथ अब अपने सत्य का सिद्धांत बताते हैं कि सूर्य वंश में सदा से यह परंपरा चलती आई है कि प्राण भले ही चले जाए परंतु वचन झूठा नहीं हो सकता। प्राण जाई पर वचन न जाई, बड़ा फेमस वाक्य है ना। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तुलसीदास जी इस प्रसंग के द्वारा सत्य की महिमा बताते हैं। वे कहना चाहते हैं कि हम सब लोगों को भी सत्य का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। सत्य और असत्य में अंतर बताते हुए कहते हैं कि नहीं असत्य सम पातक पूंजा। असत्य भाषण सबसे बड़ा पाप है। उदाहरण के रूप में अन्य सारे पाप तो घुंघची के समान है और असत्य बोलना पहाड़ के समान है। चलिए आज यहीं पर विराम देते हैं। आगे हम लोग सत्य असत्य के बारे में अगले क्लास में देखते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हाँ खुश रहिए। हरि ओम। खुश रहिए मिथिलेश।